पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है। सबसे ज्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। 4 लाख टीचर है, उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता। नई फैक्ट्री को लगाने की ताकत है ना, तो हम बंद पड़े फैक्ट्री का पुनरुद्धार कर सकते। मुद्दा है सरकार हमारी है और सरकार ब्रॉड सेंस में सोचती है, देश के हित में सोचती है। देश और दुनिया एक ही परिवार में सिमटा हुआ है, लेकिन यह बात सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस तरह विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करते हैं या स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, उस तरह देश में बिहार के जो 14.5 करोड़ लोग हैं, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे नीचे स्थान। क्योंकि भारत सरकार जब से बिहार का बंटवारा हुआ तब से बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार लगातार होता रहा। एक तो बंटवारा ही गलत था और हम बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, हमारी पूरी ताकत खत्म कर दी। हमारे पास अपना संसाधन जो है तनख्वाह के अलावे और कुछ डेवलपमेंट के अलावे हमारे पास ना तो किसी नए फैक्ट्री को लगाने की ताकत है, ना तो हम बंद पड़े फैक्ट्री का पुनरुद्धार कर सकते हैं, ना ही हम लघु और कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। जो हालात है वो बिहार के आर्थिक शैक्षणिक रूप से अच्छे नहीं है। बाढ़ से हम परेशान हैं। बाढ़ हमारी आर्थिक कमर को तोड़ चुकी है। मगध में सुखाड़ की स्थिति से हमारी कमर तोड़ चुकी है। पहले ही बिहार की जनता पर इतने टैक्सेस हैं जिसका हमारे पर पैसा भी भारत सरकार नहीं देती है। जीएसटी का पैसा लंबे दिनों तक रोक के रखी है। हमारे पास अच्छे एयरपोर्ट होने के बावजूद, भागलपुर में एयरपोर्ट है, औकात है तो अमित शाह जी और बीजेपी के नेता खोल के दिखा दे। रक्सौल में मेरे पास जमीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। बीरपुर में हमारे पास जमीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। हमारे पास सेंट्रल स्कूल के लिए सरकार ने, जहां निम्न बहुत छोटे लेवल पर मेरे यहाँ सेंट्रल स्कूल है, हमारे यहाँ कई परियोजना है रेलवे की जो बंद है। तो आर्थिक कारणों से कई सारी चीजें हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं है। और उस वक्त जब हम सीटीएट और बीटीएट को हम लोगों ने जब ये पॉलिसी तय कर लिया कि सीटीएट और बीटीएट के आधार पर हाईकोर्ट में भी हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई, ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी? कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे हैं? एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी जिंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर है, उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कह दिया, तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्जाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय
जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यह आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता, लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनायर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत होती, दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से। नीतीश जी, आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली, लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज्यादा सीट नहीं है। हमारे लिए लगभग ऐसा स्टेट है जहां पूरा डोमिसाइल, वहां पर दूसरा कोई नहीं जा सकता है। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर खत्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहां बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है और देश में सबसे ज्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए। एजुकेशन के हालात